मैं लोगों के जैसे स्टेज पे खड़े के झूठी बातें, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और बोलने गया कि मैंने सुना क्लिप के अंदर कि पूरी एमआईएम कोर्ट में खड़ी हुई थी, पूरे एमआईएम के लोग पीछे थे, खासदार थे, हमारे ये थे वो थे, सारी झूठी बातें थी। सिर्फ आज तक उन्होंने 2 बेल लिए खुद ने, पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। और हम किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगाते, आज तक हमने बोला भी नहीं, लेकिन हमने स्टेज के ऊपर जब उनको सुना है सारी फेकम फाक, जैसे वो चिल वाला हिसाब, काम कम चिल्लाना ज़्यादा, तो ऐसा ये सारे नीचे से लेके ऊपर तक ये लोगों का वही हाल है। और उन्होंने जो बोला तो उसके लिए मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने सिर्फ 2 बेल लिया है, तीसरी बेल भी उन्होंने आज तक लिए नहीं। तीसरी बेल के लिए हमारे पटेल साहब ने फ़ोन किया था, वो भी वो प्रोवाइड कर नहीं सके, लेकिन हमने वो भी बेल आज कोर्ट में लाके दे दिया। आप सबको पता है कि राम मंदिर के बाहर रामनवमी के दिन किराड़पुर में एक दंगल हुआ था और उसके अंदर 82-83 जैसा बताए जा रहे हैं बच्चे गिरफ्तार हुए थे। बहुत विवाद चला था। वो सारी बात क्या थी, क्या हुआ था, क्या प्रकरण था, सबको मालूम है, दोहराना का मकसद नहीं है। लेकिन एक विशेष बात देखी जा रही है, अफसर खान जिसकी एक आन बान शान से पहचाने जाते हैं, उनका एक दावा था, उनका एक नारा था, एक संकल्प था कि मैं शुरू से आखिर तक डटा रहूँगा। लोग कह रहे थे देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन देखिए मामला अभी काफ़ी थम चुका है। लेकिन फिर भी एक बच्चा जैसा बताया गया गिरफ्तार हुआ था, फिर आकर डट गए हैं कि मैं खड़ा हूं, अफसर खान खड़ा है। चलिए कुछ बात करना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपसे सवाल, आप वकील साहब, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए 3-4 रोज़ पहले जो है एक एजाज नाम के जो बच्चे को पुलिस ने पकड़ कर लाई थी जी। उसको जो पहले दिन जो है तो एमसीआर में भेजा गया। उसके बाद में एमसीआर के बाद हमने जो है तो उसकी बेल डाली, और बेल डालने के बाद में कल उसके ऊपर आर्गूमेंट हुए, और आर्गूमेंट होने के बाद में बच्चा जो है तो कल रिलीज होने के लिए ऑर्डर कर दिए गए। उसके बाद में उसको जो है तो जमानत लेने वाला कोई नहीं था। उसकी वालदा गरीब थी, बेवा थी, उनके कोई रिश्तेदार के पास में ज़ाती मकान नहीं था, सब किराए के मकान में रहते। ऐसी सूरत में उसकी वालदा ने बोली कि भाई आप ही हमारे को इंतज़ाम करके दो। इसलिए मैंने जो है तो इसाक हाजी साहब को फ़ोन किया कि भाई हमारे पास में बेल मंजूर हो गई, आप जो है तो कोई ज़मीन लेने वाला भेज दो। तो उन्होंने कहा कि मैं नमाज के बाद तक तुमको इतला देता, लेकिन उनका दिन भर कोई फ़ोन नहीं आया। फिर वो जब नहीं आने की उम्मीद हो गई तो मैंने अफसर भाई को फ़ोन किया कि भाई आपने बोले थे आखिरी बच्चे तक कि मैं बेल लेने का इंतज़ाम करूँगा, इसलिए जो है आप जो है तो इतना इंतज़ाम कर दो। तो अफसर भाई ने उसी वक्त बोला कि मैं जो है तो कल सुबह 11 बजे आपके पास में बेल लेने वाला आदमी भेज देता और कल इंशाल्लाह बेल हो जाएंगी। फिर उन्होंने जो है उनके भांजे को भिजाए सुबह 11 बजे। वो आने के बाद में फिर हमने आज पूरी कार्रवाई कंप्लीट किए। अभी जो तो रिलीफ लेटर हमने हरफुल जेल में भेज दिए और इंशाल्लाह ताला अभी वो हरफुल जेल से रिलीज हो जाएगा। सर आप काफ़ी स्टार्ट से मामले को लड़ रहे हैं, आज इसके ऊपर बहुत राजनीति भी चल रही है, लोग खुल के कह रहे हैं कि कौन जमानत लिया क्या नहीं। आप साहब भी सामने खड़े, मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, बतौर अफसर खान की फैमिली कितनी जमानत ली और बाकी कितनी ली, ताकि इसमें चर्चा का विषय सर शहर। देखिए अफसर खान की अभी तक 64 बेल हो गए, यानी उन्होंने खुद ने जो है तो 18 की एक मुश्त लिए जी। उसके बाद में उनके रिश्तेदार भाई बेटे भांजे इनकी सबके मिलके बाकी लोगों ने लिए। ऐसे जुमला जो है दामाद, ऐसे जुमला जो है 64 लोगों ने जमानत, 64 लोगों की जमानत अफसर खान की तरफ से ली गई। तो जमीयतुल उलमा हिंद ने और जो भी है उन्होंने कितने जानकारी है आपके पास? जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से मैंने वकालत किया जी, और जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से जो है हमने 24 लोगों की बेल ली अभी तक के जी। और बाकी जो है तो सबने 2-2, 4-4 के लिए, जिसके अंदर हमारे हिंदू वकील भाई भी थे, वो 12 थे, और दूसरे लोग मुस्लिम वकील 14 थे। इन सब ने मिलकर जो है तो 2-2, 4-4 करके बेल लिए। मैंने अकेले ने 24 लोगों की बेल लिया, और ये 24 के 24 जमीयतुल उलमा की जानिब से लिया मैंने। बिल्कुल सर। और इसमें बेल जो है ये 18 लोगों की बेल खाली अफसर खान ने दी है, और बाकी जो है तो 64 बेल अफसर खान की रिश्तेदारों ने ली है। सर एक इससे हटके सवाल कर रहा हूँ, बड़ा अजीब गरीब सवाल है। अगर मान लीजिए अगर बतौर अफसर खान की फैमिली अगर बीच में नहीं आती थी तो क्या हाल होता था? वो तो भाई अल्लाह ही जानता, उसके बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, इसको इनकार नहीं कर सकते। पहले दिन से थे, आखिर तक रहे, आखिरी और भी तक मैं छुड़ाने की कोशिश करूँगा ये बोले थे, और उन्होंने वो काम किए। सर आपको लगता है कि अफसर खान के जब इसमें शामिल हुए तो एक बड़ी राहत मिली? हाँ राहत तो मिली ना, राहत मिली। अगर कभी उन्होंने नहीं आते तो फिर बेल लेने वालों के लिए ढूंढने के लिए कोशिश करना पड़ती। कल की बात देख लो आप, कल जो हमारे पास में बेल लेने वाला नहीं था, इसलिए कल हम जामीन के जो है तो प्रोड्यूस नहीं कर सके, उसके लिए हमको एक दिन लेट हो गया। सर आखिरी में ये मामला कब थपेंगे, जैसा बच्चा उठाया गया, इसकी और उम्मीद है क्या कुछ मामला ही है? नहीं, अब ये तो पुलिस का काम है, चौकसी का हिस्सा है। वो अगर कभी उनकी चौकसी में कोई अगर आता है तो और उठा सकते, बोल नहीं सकते। आज जैसा आपने वादा किए थे
एक टंकी के चोट पे ऐलान किया था कि मैं आखिरी दम तक डटे रहूंगा। आज पूरा शहर इस चैनल के माध्यम से आपको देख रहा है, क्या कहेंगे सर पे आप? देखिए, अल्लाह के फजलो करम से मैंने तो जो वादा किया था पहले ही पूरा हो गया। एक एक बच्चा छूटने का जो हमने वादा किया था, संकल्प लिया था, वो सब ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी एक बच्चा फिर से 4-5 दिन पहले लाया गया था। उसमें हमारे नवाब पटेल साहब जो कि जमीयतुल उलमा की तरफ से वकालत कर रहे हैं, वकालत नामा इनका रहता है। इन्होंने अभी तक जैसा बताया कि 24 बेल इन्होंने लिए। इन्होंने जो बेल लिए, सारे बेल के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हमने किए और आज भी किए। इनका कल रात में मेरे को फ़ोन आया कि अफसर भाई बेल की ऑर्डर हो गई, लेकिन मैंने इसाक हाजी साहब को फ़ोन किया था कि बेल की एक ऑर्डर हो गई और बेल चाहिए। तो उन्होंने बोले कि नमाज के बाद मैं बोलता हूँ। लेकिन उन्होंने फिर रात में इंतज़ार किया उनका। रात में 11 बजे के टाइम में मेरे को नवाब पटेल साहब ने फ़ोन किया। तो मैंने बोला ठीक है साहब, मैं सवेरे 11 साढ़े 11 बजे आपको बेलदार भेज दूंगा। तो मैंने हमारे भांजे को फ़ोन किया, एजाज़ को, और मैं बोला कि एजाज़, नवाब पटेल साहब का टेबल मालूम है? तो बोले मालूम है। बोला वहाँ जाके टैक्स पावती लेके जा और उनको बेल दे, बेल करवा लेंगे हूँ। तो बेल के ऑर्डर होने के बाद में आज टप्पा भी बना दिए। अल्लाह के फजलो करम से हमारे भांजे ने बेल भी ले लिया और आज तक 64 बेलें हमारी हो गई पूरी फैमिली की, ऐसा मैं कहता हूँ। सर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर और कोई खुदा ना खास्ता केस आता है तो आप और डटे रहेंगे, तैयार रहेंगे? देखो, अल्लाह की जो मर्ज़ी है ये सब अल्लाह कराता है। मैं तो एक भाना हूँ और जैसे भाना है मैं आता हूँ और काम करके निकल जाता हूँ। मैं लोगों के जैसे स्टेज पे खड़े के झूठी बातें, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और बोलने गया कि मैंने सुना क्लिप के अंदर कि पूरी एमआईएम कोर्ट में खड़ी हुई थी, पूरे एमआईएम के लोग पीछे थे, खासदार थे, हमारे ये थे वो थे, सारी झूठी बातें थी। सिर्फ आज तक उन्होंने 2 बेल लिए खुद ने। पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं और हम किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगाते, आज तक हमने बोला भी नहीं। लेकिन हमने स्टेज के ऊपर जब उनको सुना है, सारी फेकम फाक, जैसे वो चिल वाला हिसाब, काम कम चिल्लाना ज़्यादा, तो ऐसा ये सारे नीचे से लेके ऊपर तक ये लोगों का वही हाल है। और उन्होंने जो बोला तो उसके लिए मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने सिर्फ 2 बेल लिया है, तीसरी बेल भी उन्होंने आज तक लिए नहीं। तीसरी बेल के लिए हमारे पटेल साहब ने फ़ोन किया था, वो भी वो प्रोवाइड कर नहीं सके, लेकिन हमने वो भी बेल आज कोर्ट में ला के दे दिया। सर ये सुनने में आ रहा है कि अल्लाह ना करे फिर ये और नई मुसीबतें भी आ सकती है, तो क्या बतौर अफसर खान फैमिली और डट के खड़े रहेंगे आने वाले वक्तों में? देखो, अफसर खान तो पिछले 25 साल से खड़ा हुआ है और अल्लाह के फजलो करम से जब भी कोई मुसीबत कौम और मिल्लत पे आती है, हमारी माँ बहनें पिला रही थी, रो रही थी रोज़े के अंदर, वो काम हमने कर दिया। लेकिन फिर भी नवाब पटेल साहब के एक फ़ोन पे हमने बेल दिया। उन्होंने इसाक हाजी साहब को बोला था लेकिन वो बेल नहीं दे सके, इसलिए हमने बेल दिया। और अल्लाह के फजलो करम से जब तक हमारी जान में जान है, हम कौम और मिल्लत के काम करते रहेंगे और हमारी माँ बहनों के आंसू पोंछते रहेंगे, और वो जो रो रहे तो उनको पानी पिलाने का काम हम करेंगे। सर आने वाले समय में औरंगाबाद जनता के नाम कुछ संदेश? देखिए, जनता के को संदेश यही है कि आने वाले समय में आराम से रहो, कोई वायलेंस मत करो, किसी के धर्म में हस्तक्षेप मत करो, किसी से लड़ा झगड़ा मत करो, क्योंकि आजकल कानून स्ट्रिक्ट होते जा रहा है। 1 से 2 केस, 2 से 3 केस होने के बाद में घर वालों को परेशानी होती है, माँ बाप को परेशानी होती है, और जितने रिश्तेदार है, घर का एक आदमी अंदर जाता है लेकिन पूरा घर परेशान हो जाता है। ये हमको मालूम है, ये हमको अनुभव है। पुलिस स्टेशन होने दो, कोर्ट होने दो, या मेडिकल में कोई एक बच्चा एडमिट होना, तो मैं सब नौजवान साथियों से याद बंद करता हूं कि ऐसा हादसा दोबारा कहीं भी पेश मत आओ और पेश मत करो, ऐसा मैं एडवाइस देता हूं। सर एक आखिरी सवाल, एक हटके सवाल, क्या इसके परिणाम, इसके असरात आने वाले चुनाव में पड़ेंगे? हटके सवाल है। देखिए, चुनाव आते रहते जाते रहते, चुनाव में आज कोई पक्ष जीतता है, कल कोई पक्ष जीतता है। अल्लाह ताला ने जिसकी तकदीर में जीत लिख दी है वो जीत होनी है और जीत होके रहेंगी। और परिणाम तो ये पब्लिक के ऊपर है, और पब्लिक शहरियान औरंगाबाद की, ज़िले की और महाराष्ट्र की और मराठवाड़ा की देख रही है कौन क्या कर रहा है। सब पर पब्लिक के पास हिसाब किताब है। ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है। इस तरह से आपने देखा, और यहाँ पर अफसर खान साहब खड़े हुए हैं, नवाब वकील साहब भी खड़े हुए हैं, सारी बात है। जैसा मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अफसर खान ने जो वादा किया था, लोग कह रहे थे ये जज्बात में हो गया होगा, बाद में कौन आता है कौन जाता है, खामोश बैठ जाएंगे, ठंडे बैठ जाएंगे, ऐसा सुनने में आ रहा था, कमेंट्स पे आ रही थी। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ उनका जवाब दे रहा हूँ, बतौर अफसर खान यहाँ डटा हुआ है और खड़ा हुआ है। ये जवाब है उनके लिए जो आलोचना कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम बातें जनता की अदालत में आपको तय करना है कि आने वाले समय में आपको कहाँ जाना है और शहर को किस तरफ के लिए जाना है।